जैसा कि थंबनेल में आपने देखा होगा कि रिसेंट में जो रियल एसएसबी होती है ना, और उसके अंदर जो ऐसे आपके जो टीएटी मतलब थीमेटिक एपरसेप्शन टेस्ट और वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट डब्ल्यूएटी या जिसे वैट कहते हो आप लोग, ये जो 2022 में जो रिसेंट अभी हुआ है, चाहे वो जैन, फेब, मार्च और अभी अप्रैल तक, इनके में मैंने वीडियोस में तो बताया हुआ है बहुत सारा। बट जैसे होता है ना, किसी ने 5 बताया, किसी ने 8 बताया, किसी ने 2 ही बताए, तो उन सब ने क्या किया है कि सब ने मैसेज करके अपने अपने कुछ और जो टी ए टी एस आर टीज़ हैं, सॉरी हाँ टी ए टी डब्ल्यू ए टीज़ हैं, वो उन्होंने मुझे सेंड किए हैं। एस आर टी भी धीरे धीरे आ रही हैं, बट अभी उतना सफिशिएंट नहीं है कि वो मैं आपको दे सकूं। बाकी तो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा हुआ है, मैंने लगाया हुआ है वहाँ पर। ठीक है, तो अभी जो मैं आपको थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट और वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट के बारे में बताने वाला हूँ कि कौन कौन से डब्ल्यू ए टी और टी ए टी आए हुए थे। ठीक है ना, तो ये जो टी ए टी होंगे दोस्तों वो रियल हैं, एकदम जेन्युइन है। ठीक है ना, तो आप लोग इनकी प्रैक्टिस करना, इन पे अपना सेंटेंस बनाने की कोशिश करना, या शॉर्ट एंड क्रिस्प बनाना, और मेक अ पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ये नहीं कि हंसी खुशी, आई वॉन्ट इट टू बी अ कंस्ट्रक्टिव, ये कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। दूसरी बात, आप लोग अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप जुड़ सकते हो, नहीं तो एट क्रैक एफ एस बी पे मैसेज करना, मैं जुड़वा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसा कि कल मैंने एक प्रोटैगनिस्ट का मीनिंग पूछा था, उन्होंने बताया था मेन कैरेक्टर, एंड इट इज़ राइट। ठीक है, आज मैं आपको एक और बताता हूँ, इनविंसिबल का एंटोनियम्स बताना। ठीक है, चलो अब हम लोग सबसे पहले थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट से स्टार्ट करते हैं। बाकी यार प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद अदर गाइज ऑल्सो। करवाओ यार जल्दी, 2000 क्या कर रहे हो तुम लोग? अब इतना कंटिन्यू चल रहा है, तभी तुम लोग को नहीं समझ में आया यार। करवाओ यार, शेयर वेयर करो। ठीक है ना, भाई मेहनत कर रहा है तो कुछ तो उसको रिजल्ट दो ना। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला जो टीएटी था दोस्तों, वो था यंग वुमेन वॉकिंग इन अ कोल्ड विंडी नाइट। जो टीएटी टैट था वो एक आया था कि एक यंग वुमेन है जो कि कोल्ड विंडी नाइट में, एक ठंडी ब्रीज चल रही है, उस नाइट पे वो धीरे धीरे चल रही है। अब भूत वाला ना बना देना, ठीक है, बाकी बताना। सेकंड है कि चिल्ड्रन प्लेइंग अंडर ट्री, समझे, पिकनिक सीन है, और थ्रोइंग स्टोन टूवर्ड्स द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, जो ट्री की जो ब्रांचेस हैं उनके तरफ वो उसको पत्थर मार रहा है। ऐसा हो सकता है खेत में है, आम तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या सेब तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये एक आपकी स्टोरी बन सकती है। थर्ड, ग्रुप ऑफ मैन ऑन ए वुडन प्लैंक इन अ फ्लडेड रीजन, स्टॉर्मी वेदर। वेदर बहुत ज़्यादा स्टॉर्मी है, फ्लड पूरा है, वहाँ एक वुडन प्लैंक पे, एक भारी वुडन प्लैंक पे कुछ लोग हैं, ग्रुप ऑफ मैन हैं, वो लोग उसमें फंसे हुए हैं। तो इस पर क्या स्टोरी बनाओगे? क्लिक किया होगा, ठीक है, बताना। और फोर्थ, ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन पुलिंग द चाइल्ड, throwing a stone and a person saving that child whom the group of children were, कह सकते हो उसको, पकड़े हुए हैं। मतलब जो ग्रुप है उस बच्चे को पकड़ा हुआ है और एक आदमी उस बच्चे को छुड़ाने आता है। ठीक है, हो सकता है कि इट मे बी ऑफ अ किडनैप, बट किडनैप यार थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये इतना आसानी से चलता नहीं है किडनैपिंग वाला सीन, सबके साथ होता नहीं है, तो ये थोड़ा सुपरफ्लुअस हो जाएगा, तो थोड़ा कुछ डाउन का सोचना। अब आता है, कौन सा बताया था, हाँ फोर्थ बताया था। फिफ्थ, ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन क्लीनिंग केव्स टाइप एरिया। अब बताया है कि एक बच्चे हैं, ग्रुप बच्चों का एक ग्रुप है, वो क्लीन कर रहे हैं एक गुफा को, एक गुफा को। अरे अजंता केव्स ले लो, महाराष्ट्र में है, अजंता केव्स ले लो, हिस्टोरिकल प्लेस है। तो हिस्टोरिकल प्लेसेस को जो चिल्ड्रंस हैं, स्कूल का एक चिल्ड्रन है या एनजीओ से कुछ लोग हैं, कुछ बच्चे हैं, वो लोग उस हिस्टोरिकल प्लेस को साफ़ कर रहे हैं, क्योंकि जो एक गलत लोग होते हैं वहाँ पे उस चीज़ को कुछ भी लिख देते हैं, आई लव प्रिया और ना जाने क्या क्या, ये सब उल्टा सीधा, श्वेता पता नहीं क्या नाम है, और लड़कों का ऐसे उल्टा सीधा लिख देते हैं, या तो उसको मिटाते हैं। दूसरी चीज़, जो वहाँ पे लिटरिंग होती है, मतलब कूड़ा फेंक दिया, कचरा फेंक दिया, उसको साफ़ कर रहे हैं। ये एक जेन्युइन चीज़ है, इसमें हंसने की तो कोई बात नहीं है। ठीक है, ये एक जेन्युइन चीज़ है। ठीक है, और ये एक हिस्टोरिकल केव्स को क्लीनिंग वाला प्रोसेस जो है, ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट क्लिक मारता है
जिसको के सामने भी आप स्टोरी वो लिखोगे, जो भी उसको पढ़ेगा वो क्लिक करेगा कि हाँ इस बंदे ने एक वाकई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चीज़ करी है। ठीक। अब सिक्स्थ है कि अ वर्किंग प्रोफेशनल इन अ टेक्सटाइल मिल, ही इज़ अ बॉस और अ मैनेजर हु वॉज एड्रेसिंग द वर्कर। बॉस है वर्किंग मिल में, वो अपने जो स्टाफ है उनको कुछ गाइड कर रहा है। नॉर्मल सा है, इस पर आप कुछ भी बना दो। नाउ सेवेंथ, पर्सन स्टैंड नियर लेक, अ पर्सन स्टैंडिंग नियर लेक, लेक साइड लुकिंग ऑन अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ हिल एंड द बैकग्राउंड इज ऑफ अ स्मोकी, व्हाट इट इज़ राइट, स्मोकी बैकग्राउंड। मतलब कुछ लोग हैं जो कि पहाड़ के एक लोग है जो कि पहाड़ पे खड़े हुए हैं, या एक छोटा सा नॉर्मल सा माउंटेन एरिया पे एक आदमी खड़ा हुआ है, पूरा स्मोक स्मोक है। और कुछ लोग नीचे खड़े हैं, वहाँ पे लेक भी है और कुछ पेड़ पौधे भी हो सकते हैं। जंगल की आग, जो एक व्यक्ति जंगल की आग से बच के पहाड़ पे चला गया हो, उसको बचाने के लिए नीचे की जो रेस्क्यू टीम है, वैसे आग में रेस्क्यू टीम क्यों क्यों आएगी, वो इसलिए आएगी क्योंकि वो लेक के पास तो आ ही सकते हैं ना, आग तो उधर लगी है, या कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आप बना लो, है ना। तो ये चीज़ सोच के बनाना कि भाई आग के पास खड़े हैं तो नीचे से कैसे, वो तो हेलीकॉप्टर से उसको बचाना चाहिए था, तो ये सीन तो गलत हो जाता। तो इसी तरीके से आप लोग कुछ और सोचना। दूसरा आता है, हाँ, एर्थ, ओल्ड मदर इज स्टैंडिंग बिसाइड अ सन हु वॉज सिटिंग ऑन अ चेयर एंड ही वॉज ऑन अ हेडेक। एक लड़का है या एक बच्चा है अपनी माँ का, वो लड़का जो है वो चेयर पे बैठा है, सर पे हाथ रखे या कुछ परेशान होते हुए, उसकी माँ उसके जस्ट बगल में खड़ी हुई है। हो सकता है कि वो, इसको आप नेगेटिव भी ले सकते हो, खुशी में भी ले सकते हो कि उसका किसी चीज़ में सिलेक्शन हो गया है और वो सर पे हाथ रख के विश्वास नहीं कर रहा है कि ऐसे कैसे हो गया, मतलब विश कहते हैं ना, ओ माय गॉड ऐसे कैसे हो गया, मैं तो जीत गया, मैं तो विन कर गया, मेरा सिलेक्शन हो गया। उसकी माँ उसी बगल में खड़े होकर इमोशनल है कि उसने कितनी मेहनत की, इस तरीके से। ठीक है। अब नाइन्थ, अ पर्सन वॉज बींग सेव्ड बाय अ शिप, दैट मीन्स अ पर्सन हु इज ड्राउनिंग एंड beside this there was a large ship. From the ship a person was throwing some rope to catch him away from the sea। ठीक है। वो बना सकते हो ड्रोनिंग पर्सन जो डूब रहा है उसको बचाते हुए। तो दोस्तों ये जो 9 मैंने आपको एसआरटी बताई, ये 9 एसआरटीज़ अभी मैंने इसको फाइंड किया है, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। और भी एसआरटीज़ हैं जो कि मैं आपको और आगे वीडियोज़ में अटैच कर दूँगा। ठीक है। और फिर अब हम लोग के पास WAT आता है, वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट। इसमें कुछ वर्ड्स हैं, इसको मैं जल्दी जल्दी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, वैसे भी अभी आपने स्क्रीन पे जैसे देखा। एक पहला वर्ड है एनकरेज, इमोशन, कैंटीन, फ्रेंड्स, लॉ, लीडर्स, लॉ एंड ऑर्डर, वॉर, मेंटरशिप, एंड क्या था, ये होम सिकनेस, एंड आपका वो है परसीवरेंस। ये कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो कि आपके वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट में आए हुए हैं, और ये सब जेन्युइन है दोस्तों। अभी तक की वीडियो आपको अच्छी लग रही हो चीज़ें, और वर्ल्ड एसोसिएशन टेस्ट नॉर्मल होते हैं दोस्तों, इसीलिए बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड्स थे, जैसे आपका फ्रेंडशिप हो गया, फ्रेंड्स तो इसी में था, है ना। तो मैंने कहा कि चलो ऐड कर लेते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे हो जाने चाहिए जो एक आइडिया दे दे कि वर्ड्स एग्जैक्टली आते कैसे हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, इस पर फोकस करना, ज़रूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो को, कमेंट करके बताना, जो स्टार्टिंग में पूछा था क्वेश्चन वो भी बताना, हर एक चीज़ बताना। आप लोगों के लिए ही है, आप लोगों की भलाई के लिए ही है, तो प्लीज़ सपोर्ट करो अपने भाई को। अब जय हिंद, जय भारत, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।